ग्रीसी वीक है और आपको डर लग रहा है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं, या फिर आप लास्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग में कंफ्यूज है कि माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट किस में बनाए, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क का किस तरीके से सहारा ले और ड्रीम कंपनीज में जॉब पाए, या फिर सब कुछ करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सीवी कैसे बिल्ड करते हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके भी यही सारे कंफ्यूजन, यही सारे डाउट है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटायर बीटेक रोड मैप फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने डिस्कस किया था टिप्स टू क्रैक कैंपस इंटरव्यूज। ये वाला जो वीडियो है उसी का एक्सटेंशन है, जहां पर हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को बताने वाले हैं किस तरीके से रोड मैप उन्हें फॉलो करना है ताकि 4 साल के बाद उनकी इंजीनियरिंग में जॉब लग सके। अगर आप अभी से यानी फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4 साल के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें जो सबसे पहली टिप है वो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और ये है कि पार्टिसिपेट इन ऑल इवेंट्स। देखिए, फर्स्ट ईयर में गलतियां करना अलाउड होता है और इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा गलतियां करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप ये? आपको कई सारे इवेंट्स जो हैं वो अटेंड करने चाहिए। इनफैक्ट आपको हर एक इवेंट अटेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीचर्स चाहते हैं कि आप खुद को नॉमिनेट करें एज अ सीआर तो आपको जरूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मौका पा सकें तो आपको चूज करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्लासमेट्स या बैचमेट्स हो सकते हैं जो आपके ग्रुप में इंक्लूड किए जा सके, ताकि यही वाला जो ग्रुप है ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आ सके अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आप अच्छे स्टूडेंट्स के साथ उठेंगे, बैठेंगे और उनके साथ इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी के साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपने अपने बैचमेट्स खुद चुने हैं। तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो टेक्निकल इवेंट्स, हैकाथॉन हो गया या कोई रोबोटिक्स की वर्कशॉप हो गई, कोई क्लब हो गया, लाइब्रेरी के कुछ ग्रुप्स हो गए, या नॉन टेक्निकल इवेंट्स हो गए, कल्चरल इवेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल फ्रेशर पार्टीज हो गई, या डिबेट हो गया, या और किसी अलग तरीके के कंपटीशन हो गए। इनफैक्ट कई सारे इवेंट्स होते हैं जो इंटर कॉलेज होते हैं, इंट्रा कॉलेज होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं, इंट्रा यूनिवर्सिटी होते हैं। इन सभी इवेंट्स में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए फर्स्ट ईयर में। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से स्टूडेंट्स को कई बार पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलता है जो वो अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप थर्ड, सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं किसी भी कंपटीशन में तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि फोर्थ ईयर में आपको काम आए। साथ के साथ स्टूडेंट्स को ये भी पता चल जाता है अपने फर्स्ट ईयर में कि कौन से इवेंट्स वो ज्यादा एंजॉय करते हैं और कौन से इवेंट्स में उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। सेकंड टिप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इज टू जॉइन एन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। देखिए, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश समझ पाते हैं, लिख पाते हैं पर बोल नहीं पाते, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अभी से कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो है वो ज्वाइन करें। अगर आपको थोड़ी सी भी हिचक है, अगर आपको स्टेज फियर है, तो एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। साथ के साथ अगर आपको इंग्लिश में बोलना आता है तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस से आपको स्मार्ट इंग्लिश में कैसे बातें करनी है ये सिखाया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर आप फर्स्ट ईयर से ही इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको फोर्थ ईयर तक आते आते ये पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से ग्रूमिंग रखनी है, किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप करनी है, किस तरीके से आपका जो कॉस्ट्यूम है वो होना चाहिए, किस तरीके से आपको फॉर्मल अटायर कैरी करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके का परफ्यूम यूज करना चाहिए, किस तरीके के और एटिकेट्स जो है वो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। जो थर्ड टिप है वो है हमारे सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर है आपको हर एक इवेंट में वॉलंटियर करना चाहिए। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आपको हर एक इवेंट का थोड़ा बहुत आइडिया है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इवेंट्स में आप अच्छे हैं और कौन से इवेंट्स में आपको और कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेकंड ईयर में हैं और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आपको स्टेज फियर है तो आप कोशिश कर सकते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना एंड वॉलंटियर करने की जहां से आपका स्टेज फियर है वो दूर हो सकेगा। सेकंड ईयर में वॉलंटियर करने का फायदा ये भी है कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का असिस्टेंट ले सकते हैं, यानी अपनी सीनियर का असिस्टेंस ले सकते हैं। साथ के साथ आप पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटियर दोनों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं एज देयर सीनियर्स। जो चौथी टिप है वो है हमारे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और वो है ऑर्गेनाइज एनी इवेंट। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जब आप सेकंड ईयर में होते हैं तो आप वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो अब आप थर्ड ईयर में एक सीनियर स्टूडेंट बन जाते हैं और यहाँ पर आप असिस्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स
को जो वॉलंटियर कर रहे हैं। साथ के साथ क्योंकि आप अभी 4th ईयर में नहीं गए हैं तो आप 4th ईयर के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका गाइडेंस लेके भी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं किसी भी इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्निकल इवेंट में बहुत ज्यादा माहिर हैं और आप खुद बहुत टेक्निकली साउंड है, तो आप कोई एक टेक्निकल इवेंट जो है उसे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपने कॉलेज में, और इसे आप ऐड भी कर सकते हैं अपने सीवी में, ताकि आपके सीवी में आपकी पीपल स्किल्स भी शो हो। जो 5वीं टिप है वो अगेन हमारे 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, और वो है डू योर इंटर्नशिप। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैंडेटरी है कि आपको इंटर्नशिप करनी होती है अपने 3rd ईयर में, बट कौन सी कंपनी से आपको इंटर्नशिप करनी है ये आप 2nd ईयर के खत्म होते होते ही अगर डिसाइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3rd ईयर में आ गए हैं तो आप उस ड्रीम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, उस कंपनी को पूरी तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी इंटर्नशिप या ट्रेनिंगशिप का जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए ONGC कंपनी बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए उसे कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर आप CSE के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ऐसी कंपनी चूज करनी है जहां पर आपको CSE से रिलेटेड कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए और जहां पर इंटर्नशिप एक्टिव भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CSE के स्टूडेंट हैं तो आप डिजिट्राइन की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और उस कंपनी की वेबसाइट से इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। आप अपनी माइक्रो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे भी ऐसी कंपनीज चूज कर सकते हैं जहां से आपको इंटर्नशिप करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो है रोबोटिक्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप डिजिट्राइन की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 6ठी टिप है वो भी हमारे 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और वो है बिल्ड योर CV। आपको अभी से ही अपने CV को बनाना शुरू कर देना चाहिए और गैदर ऑल योर इन्फॉर्मेशन एंड अकम्प्लिशमेंट एंड मेक श्योर कि वो आपकी CV में एडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1st ईयर स्टूडेंट थे और आपने डिबेट कॉम्पिटिशन जीता था तो उसे आपको अपने CV में ऐड करना है। अगर आप 2nd ईयर स्टूडेंट थे और आपने बैडमिंटन कोर्ट बनाने में वॉलंटियर किया तो ये भी आपको अपने CV में ऐड करना है। अगर आप अपने 3rd ईयर में थे और आपने अपने कंप्यूटर की पहली रोबोटिक्स वर्कशॉप बनाने में हेल्प करी तो ये भी आपको अपने CV में ऐड करना है। और CV की जो प्रिपरेशन है या सारी इन्फॉर्मेशन है इसे गैदर करना आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए बीइंग अ 3rd ईयर स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th ईयर स्टूडेंट्स की तरफ, और ये है टिप नंबर 7। तो यहाँ पर आपको एक एंटायर इवेंट या क्लब को हेड करना चाहिए। 4th ईयर तक आते आते आपने अच्छे से पार्टिसिपेशन का जो एक्सपीरियंस है वो ले लिया है, वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस ले लिया है, कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो ये सारे स्किल्स जो हैं वो आप अब तक जान चुके हैं और इसको आपको यूज करना है। साथ के साथ अगर आप एक एंटायर क्लब या इवेंट हेड करते हैं तो इसको भी आपको अपने CV में ऐड करना है। इससे एम्प्लॉयज को ये समझ में आता है कि आप किस तरीके से ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना जानते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल कैसा है, आपका कोऑर्डिनेशन स्किल कैसा है, आपका मैनेजमेंट स्किल कैसा है, साथ के साथ आप प्रेशर में कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से एंटायर टीम को कोऑर्डिनेट करके एक पूरा इवेंट जो है वो हेड कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको बीटेक रोड मैप फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट का ये वाला वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर में उन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे जो इस वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपको बीटेक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 1st, 2nd, 3rd ईयर या 4th ईयर में आपके साथ पढ़ रहे हैं, और जाने से पहले भूल मत जाइए बीटेक फंडास संस्करण को सब्सक्राइब करने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।